नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके BA लेवल पे और स्कूल लेवल पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कौन से हैं। ठीक है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था, इसकी जब खोज हो गई थी और ये बहुत ही पुरानी सभ्यता थी, बहुत ही विशाल सभ्यता थी। तो इसका जब पतन हो गया, इसका जब अंत हो गया, तो उसके क्या कारण थे, तो वही कारण मैं आपको बताऊंगा। और ये आप ध्यान रखो, ये जो हड़प्पा सभ्यता टॉपिक है, ये जो है क्लास 12 का प्राचीन इतिहास जो है उसका पहला चैप्टर है, ईंट मनके तथा अस्थियाँ। उसी का ये टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो अगर आप इस सभ्यता के बारे में जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस सभ्यता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसके मुख्य कारण कौन से हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के। ठीक है, पतन का मतलब होता है अंत या समाप्त हो जाना। तो पहला जो आपका कारण बन जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक बाढ़ आ जाना। यानी हड़प्पा निवासी हड़प्पा जो लोग थे, वो जहाँ रहते थे हड़प्पा स्थल पे, तो वहाँ पे बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो वो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए उस स्थान को। तो ये भी हमारा प्रमुख कारण हो जाएगा। यानी मान लो कोई व्यक्ति गांव में रहता है, किसी जगह पे रहता है, वहाँ पे अगर बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है, तूफान आ जाए, तो व्यक्ति वो जगह छोड़ के चल जाता है। तो यही एक कारण बन जाएगा हमारा कि अत्यधिक बाढ़ आ जाना। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा आर्यों का आक्रमण। यानी जब हड़प्पा सभ्यता जो चल रहा था, या हड़प्पा स्थल पे जो निवासी लोग रहते थे, जो निवासी रहते थे, वहाँ पर आर्यों का आक्रमण हो गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत भी हो गया। क्योंकि आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी, और ये जो वैदिक सभ्यता थी आर्यों द्वारा बसाई गई एक सभ्यता थी। तो आर्य जो है वो हड़प्पा सभ्यता का अंत करके वैदिक सभ्यता की स्थापना कर चुके थे। ये भी हमारा प्रमुख कारण हो जाएगा पतन होने का। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा नदियाँ सूख जाना। यानी जो सिंधु नदी था, आपको पता होगा, जो सिंधु नदी है वो नदी जो है उस समय पूरी सूख गई थी। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रमुख कारण हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का। ठीक है, तो और चौथा हमारा कारण हो जाएगा वायु परिवर्तन हो जाना। जो वायु परिवर्तन है, वायु में परिवर्तन हो जाता है, वो भी हमारा प्रमुख कारण हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का। ठीक है, तो ये चार कारण तो आपके सामने हो गए, और कुछ कारण और हैं जो प्रमुख है, और उनके वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो हमारा पांचवा जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा वनों की कटाई। जो हड़प्पा लोग थे, जो हड़प्पा स्थल पे जो निवासी लोग रहते थे, मूल निवासी, वहाँ पे जो है वनों की कटाई यानी पेड़ की कटाई हो गई। तो ये भी जो हमारा प्रमुख कारण हो जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के। ठीक है, यानी मान लो किसी शहर में या किसी भी गांव में पेड़ नहीं होगा, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वो लोग उस स्थान को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे अंत हो जाता है हड़प्पा सभ्यता का। छठा हमारा हो जाता है भूमि परिवर्तन हो जाना। भूमि में परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी हमारा प्रमुख कारण हो जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। ठीक है, भूमि में मान लो परिवर्तन हो जाएगा, या फिर मान लो हो गया, या फिर किसी कारण से हो गया, तो ये भी हमारा प्रमुख कारण हो जाएगा। तो हमारा जो पांचवा कारण है वो हो जाता है महामारी फैल जाना। यानी मान लो हड़प्पा निवासी लोग जो थे, वो जहाँ रहते थे हड़प्पा स्थल पे, तो वहाँ पे जो है महामारियाँ फैल गई, बीमारी फैल गई, तो जो है वहाँ पे वो लोग निवासी जो है जगह छोड़ के चले गए, तो उस सभ्यता का, उस जगह का जो है अंत हो गया एक तरह से। छठा हमारा हो जाता है नदियों का मार्ग बदल जाना, और सातवां हो जाता है साधनों का अधिक उपयोग करना। तो ये दोनों जो कारण है ये भी बहुत ही प्रमुख है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। नदियाँ जो है वो अपनी मार्ग बदल लेती है, और साधनों का अधिक उपयोग होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, ताकि हम कोई वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे, तो उसका जो नोटिफिकेशन है, उसका जो मैसेज है, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, और अगर आपको ये जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ये आपको पढ़ना है, तो हमारे क्लास 12 का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।